आइए दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में इनडायरेक्ट स्पीच में इम्परेटिव सेंटेंस में लेट को बदलने के नियम बताने जा रहे हैं। यानी इम्परेटिव सेंटेंस में आने वाले लेट को किस प्रकार से बदलते हैं, लेट वाले वाक्यों को इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं। तो देर न करते हुए देखते हैं। यानी रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार अगर प्रस्ताव दिया जाता है तो प्रपोज या सजेस्टेड में बदल देते हैं। अगर प्रस्ताव का बोध होता है तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। अगर विनती का भाव होता है तो रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। यानी हम रिपोर्टिंग सेड टू को रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होता है। यानी इस इम्परेटिव सेंटेंस में लेट वाले वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होता है। और रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के साथ शुड का प्रयोग होता है। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इधर का रिपोर्टेड स्पीच है। तो इसमें यानी क्रिया से पहले रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के साथ, यानी इस वर्ब के साथ सिंग वर्ब है तो इसके साथ में हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो आइए देखते हैं और देखते हैं ऑब्जेक्टिव केस अस को दे या वी में बदलते हैं। यानी जो रिपोर्टेड स्पीच में जो अस होता है, जैसे लेट अस, तो अस को हम दे या वी इन दोनों में से किसी में भी बदल लेते हैं। तो आइए देखते हैं वाक्य को। राम सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। एक बात ध्यान देंगे, हम इस लेट वाले वाक्यों में क्या होता है, या तो लेट अस आता है या लेट मी आता है। तो ध्यान देंगे कि लेट अस वाले वाक्यों में प्रस्ताव होता है, लेट अस वाले वाक्यों में प्रस्ताव का बोध होता है। और लेट मी वाले वाक्यों में विनती यानी रिक्वेस्ट का भाव होता है। तो इसमें देखेंगे राम सेड टू मी लेट अस सिंग टुगेदर। तो इसमें राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा लेट अस सिंग टुगेदर, हमें एक साथ गाना चाहिए। तो यहाँ पर प्रस्ताव यानी सजेस्टेड सुझाव दिया जाता है। तो हम रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल लेंगे। तो राम प्रपोज्ड, PROPOSED, राम प्रपोज्ड मी। उसके बाद कामा एंड कामा हटा देंगे, दैट कंजंक्शन लगा दिए। यानी कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग होता है तो हमने दैट का प्रयोग कर लिया। उसके बाद में जो ये अस है तो अस को ऑब्जेक्टिव केस के अस को दे या वी में बदलते हैं। तो यहाँ पर हम इसको अस को हम दे या वी में बदल लेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया दे। दे लिखने के बाद में ये जो लेट है इसको हम शुड में बदल लेंगे। यानी ये अस को हमने यहाँ पे दे कर लिया, उसके बाद लेट को शुड कर लेंगे तो यहाँ पर शुड आ जाएगा। तो दैट दे शुड यानी क्रिया के साथ शुड का प्रयोग होता है। तो ये अब क्रिया लिख देंगे सिंग, दैट दे शुड सिंग टुगेदर। इस प्रकार से आपका वाक्य बन गया। अगला वाक्य है ही सेड टू मी लेट अस स्टार्ट टुमारो। तो ही, अब लेट अस है तो हम सजेस्टेड या प्रपोज्ड कुछ भी कर सकते हैं। तो हम यहां पर इसको कर रहे हैं सजेस्टेड। तो ही सजेस्टेड, दोनों का मतलब होता है प्रस्ताव, सुझाव देना। प्रपोज्ड मीन्स भी सुझाव देना होता है और सजेस्टेड मीन्स भी सुझाव देना होता है। तो ही सजेस्टेड मी, उसके बाद में कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग, उसके बाद में अस का हम यहाँ पर दे या वी कुछ भी कर लेंगे। तो ऊपर वाले वाक्य में हमने दे किया, इसमें वी कर दिया। उसके बाद में लेट को यहाँ पर शुड कर लेंगे। उसके बाद में क्रिया स्टार्ट टुमारो, टुमारो चेंज हो जाएगा, टुमारो होता है दी नेक्स्ट डे, दी नेक्स्ट डे। इस प्रकार से आपका वाक्य हो गया। अगला वाक्य है राजू सेड टू मी लेट मी गो होम। ऊपर देखते हैं वाक्य को, देखते हैं वाक्य राजू सेड टू मी लेट मी गो होम। तो यहाँ पर मी आया तो हमने बताया था लेट अस वाले वाक्यों में सजेस्टेड होता है और लेट मी वाले वाक्यों में विनती होती है तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा। तो राजू रिक्वेस्टेड, राजू रिक्वेस्टेड मी। अब लेट मी वाले वाक्यों में
जिसमें विनती होती है उसमें दैट कनेक्टिव वर्ड नहीं होता है, लेट के पहले टू लगाते हैं, यानी टू लेट। तो जाएगा राजू रिक्वेस्टेड मी टू लेट। अब मी चेंज कर लेंगे, आई का मी होता है, आई सब्जेक्ट से चेंज होगा, सब्जेक्ट है राजू ही, तो ही का यहाँ पर हो जाएगा हिम। आई का मी हुआ, आई सब्जेक्ट से चेंज होगा। देखिए आई का मी होता है तो आई जो है आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से चेंज होगा, तो आई का मी होता है तो आई सब्जेक्ट से सब्जेक्ट राजू ही हो गया, पुल्लिंग किसी का नाम तो ही हो गया। जब आई का मी हुआ तो ही का हिम हुआ, तो यहाँ पर हिम कर दिया। उसके बाद गो होम, गो होम। इस प्रकार से आपको राजू सेड टू मी लेट मी गो होम, तो राजू रिक्वेस्टेड मी टू लेट हिम गो होम। अगला वाक्य सीता सेड टू मी लेट मी फिनिश माई वर्क, तो सीता रिक्वेस्टेड मी। अब लेट, अभी मी है ना, लेट मी वाले वाक्यों में रिक्वेस्ट होती है, विनती होती है, तो टू लेट, लेट के पहले टू लेट, मी चेंज कर लेंगे। आई का मी होता है, आई सब्जेक्ट सीता स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर सी हो जाएगा, तो जब आई का मी होता है तो सी का हर हो जाएगा। लेट हर फिनिश माई वर्क, आई का माई होता है तो सी का हर, फिर यहाँ पर हर वर्क हो जाएगा, हर वर्क, यानी मी का हर हो गया और माई का भी हर हो गया। यानी मी आई का मी होता है तो आई समझा सब्जेक्ट सीता सी, तो जब आई का मी तो सीता सी का हर हो गया। यहाँ पर आई के साथ अपना जी माई है तो सी के साथ अपना जी हर, तो इस प्रकार से आपको सीता रिक्वेस्टेड मी टू लेट हर फिनिश हर वर्क। अगला वाक्य है राम सेड टू मी लेट अस गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, तो इसमें लेट अस सुझाव दिया रहा है, तो राम सजेस्टेड मी। अब इसमें दैट लग जाता है, लेट अस वाले वाक्यों में दैट कनेक्टिव वर्ड लगता है, दैट लगा दिया, अस का चेंज कर लेंगे, अस का दे या वी कुछ भी कर लेंगे, तो हमने यहाँ पर दे कर दिया। अब लेट का यहाँ पर शुड हो जाएगा, उसके बाद में क्रिया हो जाएगी गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक। इस प्रकार से वाक्य हो गया। अगला वाक्य है गोपाल सेड लेट अस हैव ए कप ऑफ टी, तो गोपाल, अब इसमें अस है तो सजेस्टेड या प्रपोज्ड, तो गोपाल प्रपोज्ड दैट, अस का दे हो गया, अब लेट का शुड हो गया, दैट दे शुड हैव ए कप ऑफ टी। इस प्रकार से आपके लेट वाले वाक्य बनाए जाते हैं। आइए 3 वाक्य और देख लेते हैं। प्रमोद सेड टू मी लेट अस वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, प्रमोद, अब इसमें लेट अस है तो सजेस्टेड कर लेंगे, प्रमोद सजेस्टेड मी, यहाँ पर कामेंट कमा हटा करके दैट क्वेश्चन लगा दिया। लेट अस वाले वाक्यों में दैट लगता है, लेट मी वाले वाक्यों में दैट नहीं लगता है, तो इसका लेट जो होता है टू लेट हो जाता है, तो दैट, अब उसमें अस का यहाँ पर हो जाएगा वी, अब लेट का यहाँ कर लेंगे शुड, फिर क्रिया वेट फॉर आवर फ्रेंड्स, वी का अवर होता है, इसको देख लेंगे। यहाँ पर जो है वी का अवर होता है और वी जो है सब्जेक्ट है प्रमोद, तो ही, तो यहाँ पर हो जाएगा हिज फ्रेंड्स, हिज फ्रेंड्स हो जाएगा। दैट वी शुड वेट फॉर हिज फ्रेंड्स, यहाँ आज का वी कर लिया, उसके बाद में लेट का शुड कर लिया, फिर क्रिया हो गई वेट फॉर, उसके बाद अवर, अवर चेंज होगा, वी का अवर होता है, और आई और वी ये दोनों आपके फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं जो कि सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होंगे। सब्जेक्ट है प्रमोद, पुल्लिंग किसी का नाम एकवचन ही, तो जब वी का अवर होता है तो ही का अपना कह हिज होती है, तो यहाँ पर हिज फ्रेंड्स आ गया। उसी प्रकार से अगला वाक्य है दी कैट सेड टू रैट लेट अस स्टार्ट ऑन ए पिलग्रिमेज, तो दी कैट प्रपोज्ड रैट दैट, अस का हो गया दे, लेट का हो गया शुड,
फिर स्टार्ट क्रिया ऑन ए पिलग्रिमेज, इस प्रकार से वाक्य हो गया। अगला वाक्य देखते हैं, राम सेड टू हिज फादर लेट मी ट्राई वंस मोर। राम सेड टू हिज फादर लेट मी ट्राई वंस मोर। तो यहाँ पर मी है, तो मी वाले वाक्य हमने बताया, जो मी वाले वाक्य होते हैं उसमें रिक्वेस्ट होती है, विनती होती है, हम रिपोर्टिव सेड टू को रिक्वेस्टेड कर लेंगे, तो हो जाएगा रिक्वेस्टेड, राम रिक्वेस्टेड हिज फादर। उसके बाद में लेट मी वाले वाक्यों में टू लेट हो जाता है, इसमें दैट कंजक्शन नहीं लगता है, लेट के पहले हम टू लगाते हैं, टू लेट। अब मी चेंज कर लेंगे, आई का मी होता है, मी आई का मी होता है, आई से जो सब्जेक्ट है राम पुल्लिंग, ही का हिम हो जाएगा, लेट हिम ट्राई वंस मोर। एक इसको बनाने का एक दूसरा तरीका है। ये दो प्रकार से वाक्य बनते हैं, लेट मी वाले वाक्य जो हैं वो दो प्रकार से बनते हैं। एक ये हो जाता है, क्रिया से पहले माइट बी अलाउड टू कर लेते हैं, माइट बी अलाउड टू, उसमें फिर दैट लगाते हैं, दैट कैसे लगा करके माइट बी अलाउड टू कर लेंगे। तो राम रिक्वेस्टेड हिज फादर, राम रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट हो गया, राम रिक्वेस्टेड हिज फादर दैट। उसके बाद में मी, यहां पर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, आई यानी मी का आई होता है, इसमें सब्जेक्ट है राम, ही हो जाएगा, यहां सब्जेक्ट लिख लिया ही। उसके बाद माइट बी अलाउड जोड़ देते हैं, MIGHT माइट बी ALLOWED अलाउड टू, माइट बी अलाउड टू जोड़ करके फिर क्या लिख देंगे, ट्राई वंस मोर। आगे क्रिया है ट्राई, फिर ट्राई लिख देंगे, वंस मोर। इस प्रकार से आपके लेट वाले वाक्य होते हैं, यानी इनडायरेक्ट स्पीच में लेट वाले वाक्यों को इन नियमों के अंतर्गत बदल लेते हैं। शेष अगले नियम हम अगले वीडियो में बताएंगे। इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको बता रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस।